जय जवान जय किसान। हमारे देश की धरोहर ही ऐसी है कि हम हर चीज से संपन्न माने जाते हैं। जहां बात संस्कृति की आए या चाहे जंग में जीतने की, भारत हमेशा आगे ही बढ़ता दिखा है। किसान और जवान दोनों देश की ताकत है। एक हमें अनाज देता है तो दूसरा सुरक्षा। और भाजपा सरकार से दोनों ही त्रस्त हैं। ये मैं नहीं बोल रही कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, बस काम करते करते देश की सुरक्षा के बारे में भूल गए। बात को ज्यादा नहीं घुमाऊंगी, आप एकदम सही समझ रहे हैं। मैं अग्निवीर योजना की ही बात कर रही हूं, जो मोदी जी ने लॉन्च तो बड़े इवेंट के साथ किया, लेकिन इवेंट खत्म होने से पहले भारी विरोध शुरू हो गए। कितने ट्रेनें और बसें जली। मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। एक बार लेकिन फिर अग्निपथ को लेकर देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में बेरोजगारी बहुत है तो अग्निवीर ले आए। देश में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में पैसा बहुत लग रहा है तो बजट संभालने के लिए अग्निवीर ले आए। अरे देश में हम निश्चिंत से सो ही इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर्स पे हमारे फौज तैनात हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे सुरक्षा के लिए। जबकि वहीं कितने ऐसे हैं जिनके मन में इच्छा है कि वो देश के लिए ऐसी सुरक्षा कर पाएं, लेकिन वो करने में अब खुद को असमर्थ पा रहे हैं, केवल और केवल बस इस अग्निपथ स्कीम की वजह से। आपको मैं बता दूं कि अभी तक के अग्निपथ स्कीम में पहले चरण में 19,000 अग्निवीर ने ट्रेनिंग लिया और दूसरे बैच में 21,000 ने। अब आप बोलेंगे, जब इतने लोग भर्ती हो ही रहे हैं तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी की सरकार ने भी विरोध प्रदर्शन को विपक्ष के हाथ से जोड़कर एकदम सेम लॉजिक दिया था कि अगर स्कीम खराब है तो लोग अप्लाई क्यों कर रहे हैं। जबकि ये बात भी मोदी जी के लिए करारा तमाचा था, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। जब सरकार कोई बहाली निकालेगी ही नहीं, नौकरी देश में रहेगा ही नहीं, तो बेरोजगार युवा क्या करेगा? योगी सरकार हो या कट्टर सरकार, इजराइल के युद्ध क्षेत्र में मजदूरों की बहाली कर रही है। थोड़े पैसों के लिए लोग युद्ध में जाकर मरने को तैयार हैं, तो क्या अब इसके लिए भी मोदी जी अपना पीठ थपथपाएंगे? इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? जरा इस वीडियो को देखिए। एक बार फिर अग्निवीर अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इतनी ठंड में अपने कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो कमजोर नहीं है, ना ही उनके अंदर देश प्रेम की कोई कमी है, लेकिन साथ साथ उसका एक परिवार है, माँ बाप, उसे घर चलाना है। 4 साल में आप उन्हें कूड़े की तरह उठाकर फेंक देंगे। उन्हें पुराने सिस्टम की तरह कई सुविधाएं भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन रुकिए भाई साहब, आपकी उम्मीद को सलाम है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी बात सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार तो सोचेगी ही नहीं, क्योंकि उनका तो खुले में बयान बताता है कि वो देश के लिए, सुरक्षा के लिए परेशान ही नहीं है, बल्कि अपनी अलग ही तैयारी में है। देखिए, जब 2022 में अग्निवीर आया था, तभी ही कैलाश विजयवर्गीय कैसे खुले में बोलते दिखते थे कि वो उन अग्निवीरों को 4 साल के बाद अपने बीजेपी के ऑफिस में गार्ड की नौकरी देंगे। मतलब आप सोचिए, इतनी मेहनत करके इंसान फौज में जाए, ट्रेनिंग ले और एक पार्टी के लिए गार्ड की नौकरी करे। चलिए, ये भी ठीक है, बीजेपी की मेहरबानी है कि वो उन्हें जॉब दे रही है। तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी अब अपनी खुद की ही आर्मी खड़ी करना चाहती है, जिसमें वो ऐसे ट्रेन ऑफिसर्स को, ऐसे ट्रेंड फौजियों को अपने ऑफिस की सुरक्षा के लिए तैनात करेगी? हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी की सुरक्षा के लिए इतनी मेहनत करेंगे। चलिए, अब बात पुरानी हो गई, लेकिन जवान तो नए ही हैं। जवान तो हर साल नए ही भर्ती होंगे। जहां इस अग्निपथ स्कीम में इतने लूप होल्स हैं कि बात कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन जब भी उठेगी तब ताजी ही होगी, क्योंकि बात सुरक्षा के संदर्भ में है। आप राजनीति खेलते हैं तो हम सवाल उठाते हैं, लेकिन इस राजनीति के चक्कर में देश की सुरक्षा को दांव पे लगाना और लगातार लगाते ही जाना, ये कहां की समझदारी हुई? एक तो ये जवान इतनी मेहनत करे, इतने पसीने बहाए, और इन्हें मिले तो क्या मिले?
ना ही पेंशन सुविधा, ना ही शहादत के बाद परिवार को मिलने वाली सुविधा, ना ही अस्पताल की सुविधा। मिले तो बस 4 साल के बाद फिर बेरोजगारी की सुविधा। राहुल गांधी ने भी स्कीम को लेकर कहा था, जब अग्निवीर गवते अक्षय लक्ष्मण की सियाचिन में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी, उन्होंने जोर देकर कहा, प्रत्येक शहीद के खून का मूल्य समान होना चाहिए। अग्निपथ योजना भारत के सैनिकों का अपमान करने के लिए तैयार की गई थी, क्योंकि कर्तव्य के दौरान मृत्यु के बाद अग्निवीरों के परिवार को कोई पेंशन या अन्य लाभ नहीं दिया जाता है। भारत ने इस आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा, उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। एक जवान देश के लिए शहीद हो गया, उसकी सेवा के लिए कोई ग्रेच्युटी नहीं है, कोई अन्य सैन्य सुविधा नहीं, और शहादत पर उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी एक पोस्ट में कहा, अग्निवीर भारत के नायकों का अपमान करने की योजना है। जबकि बस इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 में ही एक अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने आत्महत्या भी कर ली थी। आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, किसी भी फौजी से पूछ लीजिएगा, तो ये स्कीम कहीं भी किसी भी तरीके से बिल्कुल जायज नहीं है, इसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। क्योंकि बीजेपी भी बाकी के 75% को तो अपने ऑफिस में गार्ड नहीं रखेगी, और कहीं और ये जाएंगे तो बेचारे से पूछा ही जाएगा कि आपको उस 25% अग्निवीरों में सिलेक्शन क्यों नहीं दिया गया, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। देखिए मोदी जी, निवेदन है आपसे, कम से कम देश से मत खेलिए, देश की सुरक्षा से मत खेलिए। दोस्तों, आप भी समझिए इस बात को कि ये बात शायद आपको अभी छोटी लगे, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब हमारी आर्मी कमजोर पड़ने लगेगी और देश में असुरक्षा का माहौल बना होगा, तब समझ शायद आ जाए कि बजट की इतनी ही इशू थी तो एमपी और एमएलए के पेंशन कार्ड देने थे या फिर कम कर देना था, लेकिन ये घिनौना खेल नहीं खेलना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए और देखते रहिए देश नीति। जय हिंद, जय भारत।